जाता है तो यहाँ पे फ्रेंड्स पेट में कहाँ पे दर्द होता है? ओवुलेशन के टाइम पे पेट में कहाँ दर्द होता है, पीरियड के टाइम पे पेट में कहाँ दर्द होता है, और आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे पेट में कहाँ दर्द होता है। आज के वीडियो में हम यही तीन जो है आपके सवाल को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये फ्रेंड्स, आप सूट लेना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के शॉप वाले ऑप्शन में लगाई हूँ, वहां पे जाके परचेज कर सकते हो, ले सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका ओवुलेशन आता है, जब पीरियड के बीचों बीच का दिन आता है, उस समय आपके पेट में कैसा दर्द होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये तीनों दर्द में अगर अंतर करना आपको आ गया तो आपको ये आराम से पता लग जाएगा कि ओवुलेशन के टाइम पे कौन सा दर्द होता है, पीरियड के टाइम पे कौन सा दर्द होता है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसा दर्द होता है और कहाँ पे दर्द होता है। ये बात आप समझ लीजिए। तो जब आपका ओवुलेशन होता है तो उस समय एक महिला में 2 ओवरी 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जब जब एक महिला में 2 ओवरी होती है तो ये ओवरी अल्टरनेट डेज पे काम करती है। एक महीने में एक ओवरी काम करती है, एक फैलोपियन ट्यूब काम करता है, और दूसरे महीना में दूसरा ओवरी और दूसरा फैलोपियन ट्यूब काम करता है। तो यहाँ पे जिस ओवरी से आपका अंडा रिलीज होगा उसी ओवरी के समय उसी साइड में आपको पेन होगा। अगर राइट ओवरी से अंडा रिलीज होगा तो राइट साइड में पेन होगा, लेफ्ट ओवरी से अंडा रिलीज होगा तो लेफ्ट साइड में आपको पेन होगा। तो राइट हो या लेफ्ट हो, जिस तरह भी आपको दर्द हो, वो आपको केवल एक जगह दर्द होगा और आपको पूरे पेट में ये दर्द नहीं होगा। केवल आपको लेफ्ट या राइट में दर्द होगा जिस ओवरी से अंडा रिलीज होने वाला है। ना तो पूरे पेट में दर्द होगा और ना तो पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द होगा। जो आपका ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये वाला जो ऑप्शन है ना, इधर ही दर्द होगा, ये वाला या फिर ये वाला। ना तो बीच में दर्द होगा और ना तो ऊपर नीचे दर्द होगा। ये दर्द ऐसा नहीं होता है। तो अगर ऐसा दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। पीरियड के बीचों बीच के दिनों में ये दर्द आपको होता है, ना तो आगे होता है ना तो पीछे होता है। और ये दर्द होता कैसा है, तो ये दर्द बिल्कुल माइल्ड होता है। ये दर्द बिल्कुल मांसपेशियों में खिंचाव के जैसा होता है। ये दर्द आपको 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे रह सकते हैं और 1 से 2 दिन रह सकते हैं, लगातार भी रह सकते हैं, लेकिन मीठा मीठा दर्द होगा। ऐसा फील होगा कि कोई आपके अंदर सुई चुभ हो रहा है, रुक रुक के कोई सुई चुभ हो रहा है। बहुत ज्यादा पेन नहीं होगा, इतना पेन नहीं होगा कि आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इतना पेन नहीं होगा। बिल्कुल नॉर्मली सा पेन होगा, नॉर्मली सा पेन होगा, और बहुत ही जैसे कि मीडियम दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द नहीं होगा। तो ऐसा दर्द हो रहा है तो ये ओवुलेशन के दर्द है। अब बात आती है पीरियड के दर्द। तो देखो डियर, जो पीरियड का दर्द होता है ये कैसा दर्द होता है। तो जो पीरियड का आपका पेन होगा, जब पीरियड आने वाला रहेगा, तो ये आपको जो पीरियड का टाइम है, सपोज दिस कि आपको 10 तारीख का पीरियड आने वाला है, तो ये दर्द आपको जो है 10 तारीख जो है, हो सकता है कि 10 तारीख के 9 तारीख से भी हो, लेकिन ये दर्द आपको 10 तारीख को ही फील होगा। 9 तारीख को दर्द बहुत 24 घंटे पहले भी बहुत सारी लेडीज को फील होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। बट जब पीरियड आ जाते हैं तो उसके बाद से आपको ये दर्द ज्यादा फील होने लगता है। ये दर्द बहुत सारी महिलाओं को असहनीय हो जाता है, पेन किलर खाने पड़ते हैं। इतना दर्द होता है कि उनको बस ऐसा फील होता है कि हम सो जाएं और हम कुछ ना करें। ये दर्द बहुत ही महिलाओं को बहुत कम होता है और बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज्यादा होता है। फ्रेंड्स, हमारे समाज में बहुत टाइप की महिलाएं होती है, एक जैसा किसी का बॉडी नहीं होता है। तो अलग अलग ये दर्द हो सकता है, किसी को ज्यादा हो सकता है, किसी को कम हो सकता है, लेकिन ये मीडियम और मॉडरेट नहीं होता है, ये तेज ही दर्द होता है। कभी भी ये, जैसे कि मैंने बताया ना कि मांसपेशियों में खिंचाव के जैसा और मीडियम होता है, सुई के चुभन जैसा, वैसा ये दर्द नहीं होगा। ये दर्द तेज होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा तेज होता है, जो कि पेन किलर खाना पड़ता है। और ये दर्द का जो है पूरे पेट में होता है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह ये दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक जगह दर्द होगा, जैसे कि ओवुलेशन के टाइम पे मैंने बताया ना कि आपको लेफ्ट या राइट साइड में दर्द होगा। बट अगर जो है आपका पीरियड आने वाला रहेगा तो पीरियड में पूरे पेट में दर्द होगा, एक जैसे एक जगह दर्द नहीं होगा। ओके। और ये दर्द आपको 1 से 2 दिन हो सकता है, यानी कि पहला दिन थोड़ा तेज होता है, दूसरे दिन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, तीसरे दिन जाते जाते ये दर्द खत्म हो जाता है। बहुत सारी महिलाओं को दर्द होता भी नहीं है।
तो ये अपनी अपनी बॉडी के ऊपर निर्भर करता है। अब तीसरा जो दर्द आता है वो होता है आपका जो है प्रेगनेंसी का। तो देखो डियर, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब आपका इम्प्लांट होने लगता है, बच्चा इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलने लगती है, जब आपका यूट्रस जो है बच्चेदानी में, जब आपका जो एम्ब्रियो है, जो आपका अंडा फर्टिलाइज हुआ है, एम्ब्रियो बना हुआ है, वो जब आता है धंसने के लिए, तो उस समय आपको हल्का सा पेन होता है। जब आपके यूट्रस के एंडोमेट्रियम की दीवार को जब कुरेदता है ना, ये जो आपका बच्चा है, हार्मोन के द्वारा जब कुरेद के उसको चिपकाया जाता है ना, तभी ये आपको पेन होता है। ये पेन आपके पेट के निचले वाले हिस्से में होता है, यानी कि जो आपका लोअर एब्डोमिनल है ना, वहां पे पेन होता है। आपका जो निचला अंग है, जो प्राइवेट पार्ट है, उसके 3 आंगुल नीचे जो है, 3 आंगुल ऊपर, आपको 3 से 4 आंगुल ऊपर आप नाप लीजिएगा, दर्द होता है। यानी कि जहां पे आपकी बच्चेदानी रहती है वहीं पे पेन होता है। ये दर्द कभी भी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नहीं होता है, बीच में नहीं होता है। ये दर्द केवल नीचे होता है, जहां पे बच्चेदानी है वहीं पे होता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये दर्द कितनी देर रहेगा, तो ये दर्द फ्रेंड्स 1 से 2 दिन रह सकता है। और इस दर्द की फ्रीक्वेंसी बहुत ही माइल्ड होती है। ऐसा फील होता है कि आपकी मांसपेशियां बिल्कुल खींच रही हैं, आपकी मांसपेशियों में ना बिल्कुल खिंचाव जैसा आ रहा है, और कोई सुई की चुभन जैसा आपको दर्द होगा। ऐसा फील होगा कि कोई आपके पेट में सुई चुभ हो रहा है, इतना ही दर्द होता है, इससे ज्यादा दर्द नहीं होता है। तीसरी बात फ्रेंड्स कि इस दर्द के साथ साथ आपके टांगों में भी, जो जांग होती है, थाई होती है, वहां पे भी दर्द होने लगता है। आपके पेल्विस गडल पे भी दर्द होने लगता है, क्योंकि ये जो आपका लोअर एब्डोमिनल है ना, जो बच्चेदानी है, बिल्कुल आपके प्राइवेट पार्ट के पास ही है। तो वहां से आपके प्राइवेट पार्ट पे दबाव पड़ता है, भार पड़ता है, जिससे कि आपके प्राइवेट पार्ट पे भी जो है वजन आता है, तो वहां पे भी हल्का फुल्का दर्द होने लगता है। फिर ये दर्द आपको फील होने लगेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, और ये दर्द पीरियड आने के, अगर 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो पीरियड आने के 22वें दिन के बाद से ये दर्द होने लगेगा, और जो आपका पीरियड आया है उसके 1 हफ्ते पहले ये दर्द होने लगेगा। इससे ज्यादा पहले और इससे ज्यादा बाद में ये दर्द नहीं होता है। यहीं पे अगर आपके पीरियड की साइकिल 35 दिन है, 40 दिन है, 45 दिन है, यानी कि लॉन्ग फॉर्म में है, तो ये लॉन्ग फॉर्म में चला जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे टाइमिंग बताया है, पीरियड के 22वें दिन और पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले, तो ये लॉन्ग में चला जाएगा। यहीं पे अगर आपकी पीरियड की साइकिल शॉर्ट साइकिल है, यानी कि शॉर्ट में पीरियड आती है, तो ये शॉर्ट में दर्द होगा। ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, जो है फ्रेंड्स, अपने अपने पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर करता है कि आपके पीरियड की साइकिल कितने दिनों की है। जितने दिनों की आपकी पीरियड की साइकिल है, उस अनुसार ये बदलता रहता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रहो, बी पॉजिटिव रहो, और आपको कभी भी निगेटिव नहीं होना है। अगर आप निगेटिव होते हो तो ये डायरेक्ट आपके हार्मोन के ऊपर जो है प्रभाव डालता है। और तीसरी बात फ्रेंड्स कि जब आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो अगर आपका गर्भ रुक भी गया है, यानी कि रुका हुआ गर्भ निकल जाता है, अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, अगर आपका हार्मोन जो है बिल्कुल ऊपर नीचे होने लगता है, क्योंकि इस समय आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बढ़ना काफी जरूरी है। तो डाइट भी ले रहे हो तो मेरे वीडियो है, वीडियो को फॉलो कर लेना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने वाले डाइट का इस्तेमाल करो, और इस समय आप जो है थोड़ा सा सीड्स का इस्तेमाल करो, जो कि मैंने बताए हैं। आप सीड्स में आप सेसमी सीड्स ले लो और सनफ्लावर सीड्स ले लो, ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। ओके, ये सारे काम करो, आपका इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।